हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आज हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 कर देंगे और इस पे हम आप लोगों का कंप्लीट जीएस जो कोर्स है वो इस पे कवर कर लेंगे। यानी 40 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के सामने और आपने 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट और सेकंड हुई है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो भी देखो, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रिलेटेड है और आज सारा कंपोनेंट हम इस पे टच कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज जो लेवल है मॉडरेट टू एडवांस लेवल पे भी आपको कहीं कहीं पे मिलेगी, बट पेपर ओवरऑल जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। और एक बात जो हमारी कंडीशन रहती है, आपको अपना स्कोर जो है यू हैव टू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। कमेंट में आप हमें बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा, ताकि आइंदा जो हम मॉक टेस्ट लाएंगे, नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट लेके आएंगे, उसी हिसाब से हम लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेंगे हम। The yellow color of urine is due to the presence of yellow color of the urine is due to the presence of, ठीक है, bile, number B is lymph, C is cholesterol and D is urochrome। हमेशा जब भी मैं अपना मॉक टेस्ट आपके सामने रखता हूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप क्या करोगे, नोटबुक और पेन साथ में रखोगे, यू विल राइट डाउन दीज एमसीक्यू, ठीक है ना, और इनके आंसर्स भी लिखोगे और फिर हमें कमेंट में आप स्कोर बता दोगे। तो चलिए, इनमें से जो ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरोक्रोम। प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम की वजह से जो येलो कलर यूरिन में आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे हम। ऐसे नोट, आज हर एक कंपोनेंट आप बने रहिए एंड तक, आपको हर एक कंपोनेंट से एंड हिस्ट्री कल्चर से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जे के हिस्ट्री से भी मिलेंगे, जियोग्राफी से भी मिलेंगे, सपोर्ट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है। आपने ही कल रिक्वेस्ट की थी कि सर अब हर एक टच करिए, ठीक है ना। तो जीएस में आपके 40 मार्क्स होंगे, तो 40 में से आप खुद ही एसेस कर लोगे कि आपको कितने आ सकते हैं। ऐसे नोड ऑफ मेमेलियन हार्ट अटैक, सॉरी, ऐसे नोड ऑफ मेमेलियन हार्ट इज नोन एज, जो ऐसे नोड होता है मेमेलियन के हार्ट में नोड होता है ऐसे नोड, उसको क्या बोलते हैं? ऑटो रेगुलेटर, नंबर बी इज पेस मेकर, सी इज टाइम कंट्रोलर एंड डी इज बीट रेगुलेटर, ठीक है ना। ऐसे नोड, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। ओके, क्लियर। चलिए फिर आगे। नंबर 3 इज डेट टोटल नंबर ऑफ, पहले साइनस का ही पोर्शन कर लेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन्स, या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन ए 23, बी इज 46, सी इज 47 एंड डी इज 22। आप अपना आंसर लिखिए, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, हमेशा जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स मतलब कि 46 नंबर होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी 46। कभी कभार आप ऐसे ही 23 देखोगे, वहाँ पे गलत कर जाओगे। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद आप आंसर पे आएंगे। सो राइट आंसर इज 46। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, ईसीजी इज ए टेस्ट, जो हमें पता है ईसीजी करते हैं, ठीक है ना। ईसीजी इज ए टेस्ट दैट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ईसीजी इज नॉट यूज्ड टू मेजर the rate and regulatory of heartbeat is, which of the following statement given above is or correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, या एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन देखो आप, ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है, ओनली बी इज करेक्ट, या ओनली नंबर 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, या नन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो हमें पता है ईसीजी किसके लिए हम करते हैं। ईसीजी टेस्ट है जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट बीट को मेजर करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नंबर 5th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। एसआई यूनिट क्या होता है, साथ साथ में मैं आपको बताते चलूँगा, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन भी दूर होगा, ठीक है ना, क्लियर होगा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, ऐसा यूनिट हम मेजरमेंट यूनिट के लिए करते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट के लिए हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि मास का किलोग्राम है, केजी पे हम करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह प्रेशर को किस में हम मेजर करते हैं, कौन सी इसकी यूनिट है? पास्कल, जूल, सी इज टेस्ला एंड डी इज हेनरी। वेरी गुड, अपना आंसर लिखिए। इसका राइट आंसर है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज
पास्कल, ठीक है ना, पास्कल इसकी ऐसा यूनिट होती है। उसके बाद अक्सर हम देख रहे हैं आपकी जो एसएसबी के एग्जाम्स है वहाँ पे विटामिन पे क्वेश्चन आता ही आता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, ठीक है। ए आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज नाइट ब्लाइंडनेस। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी से क्या हो रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, रिकेटिस हो रहा है, सिकॉर्वी हो रहा है, या हियर फॉल हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है रिकेटिस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। आज 40 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया हूं मैं। आइंदा हम इस पे और भी एडिशन कर लेंगे 50 भी लाएंगे, 100 भी लाएंगे। बस आप अपना स्कोर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो कल का जो लेवल था दैट वाज वेरी एडवांस और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। वो रियली इम्प्रेसेबल था, बहुत ही इम्प्रेस किया उस स्कोर ने हमें, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इफेक्ट इज द एबिलिटी, तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि कंपटीशन कहाँ जा रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट योर कंपटीशन इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इफेक्ट इज द एबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, ठीक है ना। डिम लाइट में परेशानी होती है देखने में, उस वक्त कौन से विटामिन की कमी होती है, ठीक है ना। जब विटामिन कौन सा इनमें से कम होता है तो हम डिम लाइट पे साफ नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज विटामिन डी, बी इज विटामिन सी ऑप्शन इज विटामिन बी एंड डी ऑप्शन इज विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए। मेट्रोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, आई होप आजकल हमें पता ही है, ठीक है ना, हर एक इसके बारे में सुनता है। आगे बताता हूँ, ऑप्शंस बताता हूँ, आपने इसका आंसर आपको ऑप्शन से पहले ही पता होगी। प्लांट्स, इंसेक्ट्स, वेदर और डी स्पेस। तो इसका राइट आंसर है वेदर। सोनम लोटस तो हर एक आज सुनता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद विच गेम, अब इसके बाद हम सपोर्ट्स कर लेंगे, ठीक है ना। साइंस का पोर्शन खत्म, अब सपोर्ट्स की बात कर लेंगे। विद विच गेम द संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड, संतोष ट्रॉफी किस सपोर्ट से एसोसिएट करती है? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी नेशनल फुटबॉल एंड डी इज गोल्फ। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी नेशनल फुटबॉल, ठीक है ना। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है ना। हर एक से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देखेगा अपना स्कोर बताएगा, ताकि उसी हिसाब से हम कंपटीशन लेवल का भी एसेस कर सकते हैं एंड नेक्स्ट योर मॉक टेस्ट विल बी फॉर दैट लेवल, ठीक है ना। उसी हिसाब से हम आ जाएंगे। नेम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सपोर्टिंग इवेंट, ठीक है ना। ए कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स, बी क्रिकेट वर्ल्ड कप, सी एशियन गेम्स एंड डी इज ओलंपिक गेम्स। इसमें हर एक को पता होगा कि वर्ल्ड जो हाईएस्ट सपोर्टिंग इवेंट होता है वो ओलंपिक गेम्स होता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाउ मनी स्क्वेयर्स, ठीक है ना, चेस बोर्ड होता है एक, वहाँ पे कितने स्क्वेयर्स होते हैं कि बहुत सारों ने आप में से खेला भी होगा चेस बोर्ड, ठीक है ना। हाउ मनी स्क्वेयर्स आर देयर इन चेस बोर्ड? ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी इज 74 एंड ऑप्शन डी इज 54। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। चेस बोर्ड में आपको 64 स्क्वेयर्स मिलेंगे। अगर नहीं काउंट किया है तो आज काउंट कर लेना, जिसके पास भी चेस बोर्ड अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम डिस्कस कर लेंगे। द टर्म डक इज एसोसिएटेड विथ, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी गोल्फ। डक टर्म किस से एसोसिएट कर रही है? इनमें से कौन सा सपोर्ट है? ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई 0 पे आउट होता है तो हम डक आउट बोलते हैं क्रिकेट में, ठीक है ना। तो दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। शायद एक बार ये एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था, मुझे ऐसा ही याद है, ठीक है, श्योर नहीं हूँ। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, आपको पता है ये वाला पार्ट, दैट इज कन्याकुमारी, जो साउदर्न मोस्ट है, इज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ द इक्वेटर, सी साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है ना। डी इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। आपको पता है ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना, अर्थ है। इक्वेटर ये है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका ये है, ठीक है ना। तो इंडिया, पहले आपको इंडिया की लोकेशन जाननी है, उसके बाद जो साउदर्न मोस्ट पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है ना, जो पॉइंट है कन्याकुमारी, ठीक है ना, वो
इनमें से किस रीजन में बिलोंग करता है? सो ऑब्वियसली बात है, इट इज़ डी, इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 14, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। सलाल प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? रिवर चिनाब, रिवर जहलम, रिवर रावी एंड रिवर सतलुज। ठीक है, तो अपना आंसर बताइएगा। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ, इट इज़ ऑन रिवर चिनाब। ठीक है ना, सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर चिनाब, ये बात याद रखेंगे। MCQ ऐसे भी आपको आ सकता है वहाँ पे, यानी कि प्रोजेक्ट्स पे भी, हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट भी वहाँ पूछा जाता है। ठीक है ना, आपके सिलेबस में है तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चन। चलिए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। कहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में होती है? नमची सिक्किम में एक जगह है, ठीक है ना, चूरू राजस्थान में एक जगह है, सी इज मौसमराम मेघालय में है, ठीक है ना, और डी झांबा हिमाचल प्रदेश में। इनमें से राइट आंसर जो है मौसमराम में हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल होती है, जो कि मेघालय में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, द रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन किन दो कंट्रीज़ के बीच, यानी कि इंडिया और कौन सी कंट्री है जिसको बीच में बॉर्डर है या बाउंड्री है बीच में, ठीक है ना, उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं हम। ए इंडिया एंड पाकिस्तान, बी इंडिया एंड चाइना, सी इंडिया एंड म्यांमार एंड डी इंडिया एंड अफगानिस्तान। अब तो आंसर देखिए नोटबुक पे, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ आपको। इसका राइट आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, बी इज हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी इज आसाम। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों का है सी पार्ट, मध्य प्रदेश, जहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। आफ्टर टेक्सटाइल, याद रखिएगा सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो यहाँ पे है इंडिया में टेक्सटाइल है, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आफ्टर टेक्सटाइल सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज, कौन सी सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया में? शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर है राइट आंसर ए पार्ट, ऑप्शन ए, शुगर इंडस्ट्री। आई होप यू आर एंजॉइंग टुडे सेशन वेरी वेल। आपको आज के सेशन में बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। वेयर इज द वर्ल्ड हाइस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स लोकेटेड? गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग या यूसमर्ग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है, आप अपना आंसर बताइए, इसका राइट आंसर है गुलमर्ग, ठीक है ना, ए पार्ट, ऑप्शन ए। वेयर इज त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आपके सिलेबस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, नेशनल पार्क भी है, कल भी उस पर एक दो क्वेश्चन मैंने पूछे थे। तो वेयर इज त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? जम्मू, डोडा, रियासी, किश्तवाड़। अपना राइट आंसर बताइए, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका राइट जो आंसर है, राइट ऑप्शन है सी, रियासी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टिप्पू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ? ए हैदराबाद, मदुराई, सी मैसूर, डी विजयनगर, ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान जो है इनमें से किनका रूलर था? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मैसूर। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ मैसूर। प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ड्रॉप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ लेंगे। द वैदिक डाइटी इंद्रा वाज द गॉडेस ऑफ विंड, यानी कि था ना गॉडेस ऑफ सन, गॉडेस सूर्य जो भी था, ठीक है ना, गॉडेस ऑफ सन, गॉडेस ऑफ विंड। तो वैदिक डाइटी इंद्रा जो था, जो इंद्रा थी, वाज द गॉडेस ऑफ विंड। ऑप्शन बी इज इटर्निटी, ऑप्शन सी इज रेन एंड थंडर, एंड ऑप्शन डी इज फायर। इसका राइट आंसर है रेन एंड थंडर। इंद्रा वाज द गॉडेस ऑफ रेन एंड थंडर। अंडर हुज लीडरशिप वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप? क्वेश्चन नंबर 23 आपका। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी इज सईद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी आगा खान, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल, यानी कि ये तीनों ने ही मुस्लिम लीग की लीडरशिप थे, ये तीनों, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग अंडर हुज लीडरशिप वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप, ठीक है ना। तो ये जो मुस्लिम लीग थी ये आगा खान की लीडरशिप पे सेटअप हुई थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
द अपराइजिंग ऑफ 1857, आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया था। किसने बोला था, इनमें से किसने बोला था कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है? विच ऑफ द, यानी कि इनमें से किसने बोला कि अपराइजिंग ऑफ या रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन ए एस एन सेन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज मजुमदार, आर.सी. मजुमदार। ऑप्शन नंबर सी इज बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज वी.डी. सावरकर। तो आपका अपना ऑप्शन बताइए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। उस्ताद मंसूर वाज फेमस पेंटर इन द रीन ऑफ, किस दौर में जो उस्ताद मंसूर थे वो फेमस पेंटर थे? रीन ऑफ शाहजहां, ए पार्ट, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज अकबर, सी इज हुमायूं, डी इज जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर, रीन ऑफ जहांगीर। द कैपिटल ऑफ गोवा इज, गोवा की कैपिटल कौन सी है? इम्फाल, बी ईटानगर, सी हैदराबाद एंड डी पनाजी। तो गोवा की जो कैपिटल है वो पनाजी है। आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? आप ऑप्शन देखिए, ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मिजोरम। राइट आंसर है इसका ए सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल कौन है? गैंगटॉक। ओके, चलिए आगे फिर अब कश्मीर पे थोड़ा कर लेंगे, जम्मू कश्मीर की बात कर लेंगे। द शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय, ए परहैप्स आपके पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के एग्जाम में आया था। शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय शाहजहां, बी अकबर, सी बाबर, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। शालीमार बाग जो कश्मीर में है, जहांगीर ने उसको बिल्ड किया था। हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? हरी सिंह, ए हरी सिंह, बी सईद मीर कासिम, सी इज जी एम सादिक, गुलाम मोहम्मद सादिक एंड डी इज शेख अब्दुल्ला। तो इसका राइट आंसर है जी एम सादिक। जी एम सादिक वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे अभी। हाँ चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, इनमें से कौन सी लेक इंडिया की है, या इनमें से कौन सी लेक जम्मू कश्मीर में है? पुलझार लेक, कोलीरू लेक, अंचार लेक या हमिरसर लेक? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अंचार लेक। क्वेश्चन नंबर 32 पे जाएंगे। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए हिंदी, बी पंजाबी, ऑप्शन सी आपका उर्दू एंड ऑप्शन डी इज़ कश्मीरी। बहुत सारे कश्मीरी पे जा रहे हैं, गलत है, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ उर्दू। क्वेश्चन नंबर 33 पे जाएंगे। हु बॉट कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स से कश्मीर, यानी कि हु ब्रॉट कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश? रंजीत सिंह, महादाजी सिंधा, ठीक है ना, सयाजी राव गायकवाड़ या गुलाब सिंह? और ये आप सबको, आई एक्सपेक्ट कि आप सबको इसका आंसर पता होगी। डी गुलाब सिंह। 75 लाख रुपीज़ के लिए कश्मीर वाज सोल्ड। ओके, तो गुलाब सिंह को सोल्ड किया गया था कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर? कश्मीर हिस्ट्री का अर्लीस्ट सोर्स कौन सा है? ऑप्शन ए शिवादृष्टि, राजतरंगी, ऑप्शन बी, ठीक है, नीलमत पुरन, ऑप्शन सी एंड प्रत्याबी जनस्त्रु, ऑप्शन डी। एंड राइट आंसर इज राजतरंगी, जो कि कल्हना ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 35 पे जाएंगे। ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। ऑप्शन ए कटरा, बी ट्रेकूटा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज सोनामर्ग एंड ऑप्शन डी इज आरो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बिटवीन विच माउंटेन रेंज इज कश्मीर वैली लोकेटेड? ऑप्शन ए हिमाद्री पीर पंजाल रेंज, शिवालिक हिमाचल रेंज, ऑप्शन सी इज काराकोरम हिमाचल रेंज एंड ऑप्शन डी इज हिमाद्री हिमाचल रेंज। तो राइट आंसर है आपका हिमाद्री पीर पंजाल रेंज। क्वेश्चन 37 पे जाएंगे। विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एप्पल टाउन? अगर यहाँ पे एक
ऑप्शन मैंने कंफ्यूजिंग के लिए आप लोगों के लिए रखा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सोपोर, ऑप्शन बी अनंतनाग, ऑप्शन सी शोपियान एंड ऑप्शन डी इज़ जम्मू। आपको पता है, ठीक है, अक्सर आप लोगों को पता है या ए होता है या बी, ठीक है। शोपियान या सोपोर, इनको मैंने डिलिबरेटली रखा है, ठीक है ना। इन दो में से एक ही है, चलो मैंने 50-50 बताया आपको, इन दो में से एक ही ऑप्शन है और राइट आंसर इज सोपोर। अक्सर अगर आप शोपियान और सोपोर में आप लोगों को इस पे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज सोपोर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Which of the following is the oldest cemetery? A. Manu cemetery. So option